दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 24,369 पदों पर नई भर्ती आ गई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन चलिए फटाफट देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं एसएससी के माध्यम से ये भर्ती आई है और पोस्ट का जो नाम है जीडी नाम है। और यहाँ पर इस बार के भर्ती में दोस्तों बहुत ही बड़े बदलाव कर दिए गए। इस बार की भर्ती के फॉर्म लगभग सभी छात्र भर पाएंगे। एज के कारण से आप सभी का इशू था, तो एज में भी यहाँ पर बहुत अधिक छूट दिया गया है। साथ ही एग्जाम पैटर्न को भी बदलाव किया गया और क्या क्या चीज़ बदलाव हुआ है संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाले हैं, जिससे आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पोस्ट का नाम यहाँ पर कांस्टेबल जीडी दिया हुआ है। 2022 का नोटिफिकेशन है। फॉर्म भराना 27 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 है। पेमेंट का ये सब चीज़ें का डेट यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिएगा परीक्षा जनवरी 2023 में ली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा को लेकर जो डिसीजन है जनवरी 2023 है। बहुत अधिक आपके पास समय नहीं है, बस आपके पास नवंबर दिसंबर लगभग 2.5 महीने का समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। जनवरी में 10-15 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आप सभी को मिशन मोड में तैयारी करना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए और यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर देते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर हूबहू टेस्ट देना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, साथ ही संपूर्ण तैयारी भी करवाएंगे। तो चलिए और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिए। तो यहाँ पर एक एक करके देखिएगा पे स्केल के बारे में। लेवल 1 18,000 से लेकर के 56,900। 18,000 बेसिक सैलरी होता है, लेकिन इसमें आपको लगभग 30,000 मिलने वाला है। लेवल 3 का देखिएगा 21,700 है, तो इसमें लगभग आपको 35,000 सैलरी मिलने वाला है। ये तो हो गया दोस्तों 35,000। और अगर आपका ड्यूटी बॉर्डर पर दिया जाता है जहाँ रिस्क अधिक होता है तो वहाँ पर 10 से 15,000 तक रिस्क अलाउंस भी मिलता है, तो आपका सैलरी 50,000 तक जा सकता है। सीटों की संख्या के बारे में देखिए। तो यहाँ पर बीएसएफ का देखिए कैटेगरी वाइज है, मेल और फीमेल का अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बीएसएफ में तो पुरुष में 8922 टोटल सीट है और टोटल यहाँ पर महिलाओं का 1575 है। इस तरह से यहाँ पर ग्रांड टोटल जो हो गया 10,497, ये बीएसएफ हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद सीआईएसएफ में 100 सीट है। तो सीआईएसएफ में इस बार बहुत कम सीट रहने का ये रीज़न है कि आप सभी को पता ही होगा, न्यूज़ के माध्यम से आप सुने होंगे कि जितने भी अब एयरपोर्ट है इस पर प्राइवेट कंपनी के माध्यम से ड्यूटी दिया जाएगा, सीआईएसएफ नहीं करेगा। तो इस कारण से यहाँ पर सीटों की संख्या घट गया है। सीआरपीएफ में 8911 सीट है, एसएसबी में 1284 हो गया, आईटीबीपी में 1613 और असम राइफल में 1697। एसएसएफ में बहुत कम ही सीट रहते। एनआईए और एसएसएफ में इसी तरह से 100 के लगभग में सीट रहता है, तो 103 यहाँ पर सीट है और 100 सीट मात्र सीआईएसएफ का इस पर आया है। इसके बाद यहाँ पर एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का यहाँ पर सीट जुटा है 164 टोटल सीट। तो इस तरह से 24,369 पदों पर भर्ती है। तो भी आप देखिएगा तो बहुत अच्छा खासा सीट है, इसको आप कम सीट नहीं कह सकते। 24,000 पदों पर यह भर्ती है। पिछली बार भी लगभग इतना ही सीट पर भर्ती था। अगर आप भी 10वीं पास है तो इस फॉर्म को बिल्कुल भर दीजिए। यहाँ पर एज के बारे में देखिए, एज को लेकर आपको बहुत खुशी मिलेगा कि यहाँ पर दिया गया है एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर देखिएगा कोविड कोरोना के कारण से यहाँ पर एक बार छूट दिया गया इस एज में। और यहाँ पर देखिएगा 1823 साल का एज का कंडीशन है। अगर आपका एज 18 साल कंप्लीट हो गया और ये भी मांगा जा रहा है दोस्तों 1 जनवरी 2023 से, अभी से नहीं, 2-3 महीने बाद भी अगर आपका 18 साल एज कंप्लीट हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है मैक्सिमम को लेकर, तो सबसे अधिक आपको मैक्सिमम में ही डॉट होगा। तो दोस्तों पहले से 23 साल है, ये 23 साल तो है ही, साथ में आपको 3 साल का छूट मिल रहा है, यानी 26 साल अगर आपका एज 1 जनवरी 2023 तक हो रहा है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। देखिएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम में जो कंडीशन है 2 जनवरी 1997, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से पहले का है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 1 जनवरी 1997 और फिर 98 में आ जाता है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 98, 99, 2000 इस तरह से है। तो यहाँ से आपको ये डॉट क्लियर हो गया। अगर 1 जनवरी 2023 को आपका एज 26 साल तक है तो बिल्कुल आप फॉर्म को भर पाइएगा, या यहाँ से देख लीजिए 2 जनवरी 1997 से पहले का होना चाहिए।
तो 2 जनवरी 1997 के बाद का होना चाहिए दोस्तों, इसको आप ऐसे समझिएगा 2 जनवरी 1997 के बाद का होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, 3 साल का छूट मिल रहा है। अब एक और डाउट होगा यहाँ पर, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है तो ये अलग से आपको मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है तो ये अलग से मिलेगा। 3 साल का एज का जो छूट दिया गया ये सभी कैटेगरी के है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो ये 3 साल का छूट आपको मिलने वाला है। इस बार आप 26 साल तक इस फॉर्म को भर पाइएगा। पहले क्या होता था कि 23 साल तक का ही ऑप्शन दिया जाता था। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में आगे देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये जो होना चाहिए 1 जनवरी 2023 तक, यानी आपका 10th का रिजल्ट 1 जनवरी 2023 तक आ गया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते। बस 10th मांगा जरा, और कुछ भी चीज़ें इसमें नहीं चाहिए। एज चाहिए, एज के बारे में देख लिए, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल। अगर आप ओबीसी से आते हैं 3 साल का छूट, एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का छूट और आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसके बाद फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। फोटोग्राफ के बारे में जरूर देख लीजिए, फोटोग्राफ आपको पुराना अपलोड नहीं करना है। अगर आप कीजिएगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिस फोटोग्राफ में देखिएगा टोपी ये सब चीज़ें, आपको चश्मा ये सब नहीं लगाना है, सेल्फी टाइप का फोटो नहीं देना है। स्टूडियो में आप खिंचा करके दीजिए जिसमें दोनों कान सही तरीके से दिखता हो, इस तरीके का फोटो होना चाहिए। अगर आप गलत फोटो अपलोड कीजिएगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म का फी देखिएगा तो 100 रुपये फॉर्म का फी मांगा जा रहा है। अगर आप एससी एसटी महिला है तो कोई भी फॉर्म का फी आपको नहीं देना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी राज्यों में इसका सेंटर दिया गया। आप अपने पसंद अनुसार कहीं भी सेंटर चूज कर सकते हैं, और जिस जोन में आप सेंटर चूज कीजिएगा वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें के लिए जाना पड़ेगा। बस यही अंतर होता है, बाकी आप ऑल इंडिया में अपने अनुसार कहीं भी सेंटर चूज कर सकते। 3 सेंटर आपको फॉर्म भरते समय चूज करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि पिछली बार की तरह 100 क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जाएगा। इस बार टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, 80 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 160 मार्क्स की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें रीजनिंग है, जीके है, इसके बाद मैथ है और इसके बाद इंग्लिश या हिंदी है। तो एसएससी जीडी में दोस्तों इंग्लिश हिंदी दो में से कोई एक आपको चूज करना है, ये यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो रीजनिंग 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हो गया। जीके का यहाँ पर 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस भी जोड़ दिया गया, जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको चूज करना है। ये कब चूज करना है, तो एग्जाम हॉल में आप जब जाइएगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा तो कंप्यूटर पर बैठिएगा तो वहीं पर ऑप्शन आ जाते हैं कि आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं, भाषा पेपर या हिंदी। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो पहले के अनुसार नहीं रहा, इस बार 1 ही घंटा आपको समय मिलने वाला है, तो इस बार थोड़ा समय का आपको कमी होगा। और यहाँ पर देखिएगा ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में, भाषा पेपर को छोड़ करके। और इस बार निगेटिव मार्किंग भी है, तो 0.5 मार्क्स निगेटिव मार्किंग रखा गया, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 गलत कीजिएगा, देखिएगा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और यहाँ पर 0.5 है, यानी इसका मतलब हुआ 1/4, यानी 4 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेगा। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में है। आंसर की जारी किया जाएगा, अगर कुछ आपत्ति होता है, गलती होता है तो 100 रुपये आपको देना पड़ेगा ऑब्जेक्शन के लिए। क्वेश्चन का लेवल मैट्रिकुलेशन यानी 10th स्तर का ही रहेगा। अब यहाँ पर सिलेबस देखिएगा तो रीजनिंग का सभी टॉपिक का नाम है, और मैथ यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जीके का देखिएगा तो इसमें साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स, जीके का सभी सब्जेक्ट। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों इसमें एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति ये सब नहीं पूछा जाएगा, इसमें अरिथमेटिक ही पूछा जाएगा। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का है तो इसमें बेसिक ही नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप हिंदी चूज कीजिए। 20 क्वेश्चन है, पहले 25 रहता था, 25 में से 22-23 आप बना सकते थे, इस बार 20 है तो 20 में से आप 17-18 आसानी से बना लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके। अगर आप यही इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश चूज कीजिए, यहाँ पर इंग्लिश भाषा आपको रखना है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो हिंदी आप रखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, फिजिकल टेस्ट जो है वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। दौड़ जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप लद्दाख रीजन से आते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना, ये सिर्फ है। बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए जो है दोस्तों, आपको ऊपर वाला जो कंडीशन है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर का दौड़ है 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में, ये महिलाओं के लिए। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में, महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। बाकी लद्दाख क्षेत्र से आते हैं
तो पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दूरी 1600 मीटर 6.5 मिनट में, महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। ये हो गया। इसके बाद फिजिकल हाइट, तो हाइट में छूट नहीं दिया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उस कंडीशन में 162 चाहिए, यहाँ पर 162.5 चाहिए, और महिला है एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 150। और अगर आप दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर सिक्किम इन सभी क्षेत्रों से आते हैं तो 157 यहाँ पर मांगा जा रहा है। अगर आप लद्दाख वाले क्षेत्रों से आते हैं तो यहाँ पर आपको छूट मिलेगा, बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए कोई छूट नहीं है। चेस्ट देखिएगा तो बिना फुलाए 80 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। इसके बाद वेट देखिएगा तो वेट यहाँ पर आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। मेडिकल, तो मेडिकल दोस्तों इसमें बहुत टफ होता है, अगर बहुत बड़ा इशू रहेगा तो बिल्कुल आप छट जाइएगा। इसमें मेडिकल अच्छे तरीके से लिया जाता है, एसएससी जीडी में आर्मी वाला जॉब है, इसलिए इसमें मेडिकल टफ होता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप जो फॉर्म फिलअप किए, फॉर्म के आधार पर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, इसके बाद मेडिकल होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में फिजिकल होगा। एग्जाम में आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। सिलेक्शन कैसे होगा तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहला होगा, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो एक बार फिर से दोबारा आपको री मेडिकल का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। तो मिनिमम का कंडीशन 30% रखा गया है, लेकिन 30% पर सिलेक्शन होता नहीं है, आपको 70% लगभग मार्क्स लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। इस बार 80 है तो इस तरह से आप समझिए 55-56 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि 100 में से लगभग 70 क्वेश्चन बनाने पर इसमें फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाता था 65-70 पर। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्रियोरिटी आपको फॉर्म भरते समय देना है। टोटल 8 यहाँ पर है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी। तो फॉर्म आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे कि यहाँ पर फॉर्म में आपको प्रियोरिटी में पहले नंबर पर कौन सा रखना है, कौन सा अच्छा पोस्ट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले एक एक करके। इसके बाद देखिएगा अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 5-7 साल के लिए आपको बैन भी किया जा सकता है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में देख लीजिए। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया अन्य चीज़ों के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया कि 24,000 पदों पर ये भर्ती है। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने के लिए मेन चीज़ आप देखिएगा मिनिमम 18 साल ही मांगा जा रहा है, और इस बार उम्र में छूट भी दिया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि उम्र में कौन कौन फिलअप कर पाएंगे क्या कुछ। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इस पर सेंड कर देते हैं। और आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल सेक्शन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आप सभी को कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। और अगर आप हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो बहुत जल्द एप्लीकेशन पर हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप में से कौन कौन इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आप किस राज्य से हैं और आप इस फॉर्म को भरेंगे या नहीं, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।